आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। IRGC के नए बयान के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर को मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया और उनकी सियासी कीमत अब गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का शिकार बताई जा रही। ज़राए की जानिब से यह भी दावा किया जा रहा है कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ तजाची ब्रेवरमैन हमले में हलाक हो गए। हालांकि इस खबर की आज़दाना तस्दीक अभी तक सामने नहीं आई। बहरीन के सलमान बंदरगाह पर एक ईरानी मिसाइल आकर लग गई। खबरों में कहा जा रहा कि बंदरगाह से अमेरिकी फौजी सामान की नकलो हमल हो रही थी, जो कि ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के लिए था। हालांकि इस वाक़े की आज़दाना तस्दीक और तफसीलात अभी वाज़ेह तौर पर नहीं आ रही। ईरान ने इल्जाम लगाया कि उसके अहम यूरेनियम एनरिचमेंट मरकज नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। ईरान की IAEA में नुमाइंदा की जानिब से कहा गया है कि पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला हुआ, जबकि IAEA के डायरेक्टर जनरल रफेल ग्रोसी की जानिब से तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि फिलहाल किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है और रेडिएशन लेवल भी नॉर्मल है। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान की जानिब से कहा गया कि अगर कोई नुकसान भी हुआ भी हो तो ईरान उसे दोबारा तामीर करेगा और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सिविल मकसद के लिए है। ईरान के मिसाइली हमलों ने इसराइल के शहर बीरशिबा को निशाना बनाया, जबकि ओमान के करीब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दाखिल होने की कोशिश करता एक तेल बरदार जहाज भी मिसाइल की जद में आ गया। हॉर्मुज की अपनाई बंद होने के बाद ही यूरोप में गैस की कीमतों में तकरीबन 22% तक का इजाफा हो गया है, जिससे कि आलमी माशियत पर दबाव और बढ़ गया। कतर की जानिब से आज कहा गया कि ईरान के उस हमले का जवाब देना जरूरी है जो कि उसके मुल्क और अवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में किए गए हैं और तेहरान को कीमत अदा करनी होगी, क्योंकि ये उसकी अमन पसंद अवाम और सरहदी हिफाजत के खिलाफ एक साफ हमला था। ईरान और कतर दोनों मिलकर दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पारस नॉर्थ डोम को इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि एक साथ ईरान और कतर संचालित करते हैं। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर मरकज, जिसमें कि इस्फहान भी शामिल है, उस पर भी हमले किए, जिससे तनाव और भड़क गया। ईरानी सरकारी ज़राए ने दावा किया कि कुवैत की फिजा में एक अमेरिकी F-15 जंगी तैयारा गिराया गया और उसके पायलट की तस्वीर भी साझा की। साथ ही ईरान ने अपने ड्रोन BERE और अमेरिकी इसराइली अहदाफ पर हमलों की वीडियोस भी शेयर की। इलाके में धमाकों और मिसाइली हमलों की इत्तला के दरमियान कुवैत ने चंद दुश्मनाना फिजाई निशानों को गिराने का ऐलान कर दिया है, और जबकि ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात की खबरों को फिर से रद्द कर दिया। मशरिकी एशिया में बढ़ते हुए तनाव के बाद कई बड़ी हवाई कंपनीज ने अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी या फिर बढ़ा दी हैं। इंडिगो, अकासा एयर, कतर एयरवेज और एमिरेट्स ने मुख्तलिफ खलीजी शहरों के लिए उड़ानें रोक दी हैं और मुसाफिरों को पूरी सहूलियत देने के लिए मुफ्त तब्दीली या फिर पूरे पैसे वापस लेने का इख्तियार दिया है। ये फैसला इलाके में फिजाई हदबंदी और हिफाजती खतरों के पेश नजर किया गया, जबकि कंपनीज का यह कहना है कि मुसाफिरों की सलामती उनकी सबसे बड़ी तरजीह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी की हलाकत की सख्ती से मजम्मत की गई। उनका ये कहना है कि इस वाक़े ने मुसलमान दुनिया को हिलाकर रख दिया और वो गहरे दुख का इजहार करते हैं। उनका ये भी कहना है कि इस गम के लम्हे में उनकी दुआएं और हमदर्दी ईरान की अवाम और सोगवार खानदान के साथ हैं। कश्मीर के कई इलाकों में दूसरे दिन भी ईरान के रहनुमा की हलाकत के खिलाफ एहतजाज जारी रहे। बेमना, गुंड, हसीबट, जहांगीर चौक और पुलवामा में ज्यादा तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और नारे भी लगाए गए। कुछ मकामात पर सिक्योरिटी अफराद ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल किया। अफसरान के मुताबिक सूरत-ए-हाल पर करीबी से नजर रखी जा रही है। वादी कश्मीर में पीर को मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार कम कर दी गई ताकि कानून और निजाम बरकरार रखा जा सके, क्योंकि ईरान के रहनुमा की हलाकत के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर अचानक एहतजाज देखने को मिले। लाल चौक, सैदा कदल, बड़गाम, बांडीपुरा, अनंतनाग और पुलवामा में लोग सड़कों पर निकल आए और नारे भी लगाए गए। अफसरान के मुताबिक ये कदम एहतियाती तौर पर उठाया गया है और सूरत-ए-हाल पर नजर रखी जा रही है। वादी चिनाब के किश्तवाड़ और डोडा जिले में पीर को हिस्सावर बंद देखने को मिला, जहां पर लोगों ने पुरअमन एहतजाज करके ईरान के रहनुमा की हलाकत की मजम्मत की। अक्सर दुकानें और तिजारती मरकज बंद रहे थे, जबकि जामिया मस्जिद किश्तवाड़ से मौलवी फारूक अहमद कचलू की क़ियादत में जुलूस निकाला गया, जो कि पुरअमन तौर पर खत्म हुआ। राजौरी, पुंछ और रामबन में भी दुआएं और एहतजाज हुए, लेकिन पूरे इलाके में कानून और निजाम की सूरत-ए-हाल पुरअमन रही। साइप्रस में ब्रिटिश फिजाई अड्डा RAF अग्रोटरी पर ईरान का ड्रोन हमला हुआ, जिससे कि मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ब्रिटेन की जानिब से कहा गया कि अड्डे पर काम मामूल के मुताबिक जारी है और एहतियातन खानदानों को आर्जी तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है।
ईरान के जवाबी हमले के बाद खलीज के इलाके में सख्त तनाव पैदा हो गया, जहां सऊदी अरब की रास तनुरा रिफाइनरी ड्रोन हमले के बाद एहतियाती तौर पर बंद कर दी गई है। ये रिफाइनरी रोजाना तकरीबन 5,50,000 बैरल तेल साफ करने की सलाहियत रखती है और सऊदी अरब का अहम मरकज भी है। अबू धाबी, दुबई, दोहा, मनामा और दुकम तक हमलों की इत्तला के समंदरी तजारत को मुतासिर कर दिया, जबकि हॉर्मुज की इब्नाई में तेल बरदार जहाजों पर हमलों ने आलमी रसाद को झटका लगा है। वहीं इस सूरत हाल के बाद आलमी तेल की कीमतों में तकरीबन 10% तक इजाफा देखने को मिला, जिसका असर सीधा अवाम पर महंगाई की सूरत में पड़ेगा। हिजबुल्लाह की जानिब से ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी की हलाकत के बाद इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए हाइफा के करीब मिस्मार अल कारमल के मिसाइल दिफा निजाम पर मिसाइली ड्रोन हमले किए गए। तंजीम का कहना है कि यह कदम बदला और लेबनान के दिफा के लिए उठाया गया। जनूबी लेबनान से रॉकेट दागे गए, जिससे कि सरहदी इलाकों में तनाव और खौफ बढ़ गया। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इसराइल ने बैरूत के जनूबी इलाके दाहिया, बेकावादी और जनूबी लेबनान में फिजाई हमले किए, जिनमें कम अज कम 31 अफराद हलाक हुए। इसराइली फौज ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के ठिकानों और आला अफसरान को निशाना बनाया गया। इंतबाही ऐलान जारी करते हुए 55 गांव के लोगों को इलाका छोड़ने को कहा गया, जबकि लाखों लोग खौफ के माहौल में घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव इंतहाई सतह पर पहुंच चुका। कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की खबरों को साफ तौर पर रद्द कर दिया और कहा कि ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। दूसरी तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी है तेज और दोनों तरफ से अवाम को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत दी जा रही है, जबकि हालात मशरिक़ वुस्ता में मजीद कशीदा होती जा रही हैं। ईरान के रहनुमा की हलाकत के बाद वादी में पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल के पेश नजर कश्मीर के तमाम जिलों में एहतियाती पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। श्रीनगर का मरकजी इलाका लाल चौक सील कर दिया गया, दुकानें बंद रखी गई और हसास मकामात पर पुलिस और दीगर हिफाजती इदारों की भारी तैनाती की गई है। हुकूमत ने कहा कि यह कदम सिर्फ अमन और अमान बरकरार रखने के लिए उठाया गया है। सीरत कमेटी की बंद कॉल के बाद डोडा, किश्तवाड़ और भदरवा में ताजिरों ने अपनी दुकानें बंद रखी, जबकि सरकारी दफ्तर खुले रहे। इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ की सख्त तैनाती देखी गई। हालांकि एहतजाज पुरअमन बताए गए, लेकिन हिफाजती इंतजामात को हाई अलर्ट पर रखा गया ताकि कोई नापसंदीदा वाकया पेश न आ जाए। आयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की खामोशी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से सख्त तनकीद की गई और कहा गया कि ये मरकज में बैठी हुकूमत के डर का दबाव है। उनका यह भी कहना है कि सिर्फ फिक्र का इजहार काफी नहीं, बल्कि वाज़ेह मजम्मत होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला की जानिब से अमन बरकरार रखने की अपील की गई, जबकि पार्टी के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने हमलों की खुली मजम्मत की। इस पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सियासी बहस तेज हो गई। और ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद हिंदुस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से रियासतों को हिदायत दी गई है कि प्रो ईरान सख्त बयान देने वाले मजहबी खतीबों और उकसाने वाली तकरीरों पर निगरानी तेज कर दी जाए, ताकि अमन और अमान मुतासिर ना हो। समाजी राब्तों के जराए और दहशतगर्द गिरोहों के पैगामात पर भी नजर रखे कहा गया है। साथ ही अमेरिका और इसराइल के सिफारती दफ्तरों की हिफाजत मजबूत करने की हिदायत दी गई है। इसी दौरान मुख्तलिफ शहरियों में भी शिया आजदारों को भी एहतजाज किया गया है, जबकि हुकूमत ने पुरअमन माहौल बरकरार रखने पर जोर दिया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।